हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ का है। ठीक है, अब वेरिएबल ग्रोथ के ना स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, वो आपने स्टेप्स याद रखने हैं। आप उस स्टेप्स के थ्रू करेंगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप आता है, जैसे हमारे पास ग्रोथ रेट है, वो दो दिए हैं हमारे पास। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 2.5% दिया हुआ है या 10% दिया हुआ है, 11% दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमारे पास दो दिए हुए हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 3% है और दूसरा हमारे पास 7%। तो हमारे पास जो हो गया, सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे, जो पॉइंट नंबर 1 होगा हमारे पास, वो होगा डिविडेंड ऑफ G1 फेज। डिविडेंड ऑफ G1 फेज। ठीक है, अगर आपके पास जो है, इफ G1 आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन है 3 और G2 हमारे पास जो है, वो हम कह देते हैं 5 है। तो हमारे पास जो ये होगा वो G1 फेज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हमने G1 फेज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G1 फेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट 3 आता है। अब हमने डिविडेंड जो है इसका G2 फेज का निकालना है। डिविडेंड ऑफ G2 फेज। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 जो होगा हमारे पास कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक जो होगा उसमें हमने कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, तो कॉमन स्टॉक और हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा कांस्टेंट ग्रोथ वाला। कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, अब अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G2 फेज। इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G2 फेज। बाकी क्वेश्चन में आपको मैं क्लियर साथ साथ करता रहूंगा। ठीक है, और लास्ट जो होगा वो हमारे पास होगा प्रेजेंट वैल्यू को हम प्लस करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G1 प्लस G2। ये हमारा जो होगा ना, ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, इन स्टेप्स को आपने याद रखना है। इन स्टेप्स को आप याद रखेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 11 है, चैप्टर 7 का स्टॉक वैल्यूएशन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमैन मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड अ कैश परचेज ऑफ द स्टॉक ऑफ ग्रिप्स टूल during the year just completed. Grips earned 4.25 per share and paid cash dividend 2.55 per share. T नॉट हमारे पास है 2.55। Grips earning and dividend are expected to grow at 25% per year for the next 3 years. अब जो नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी कि ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के लिए उसके पास 25% जो होगा G1 फेज। G1 उसके पास 25% होगा। आफ्टर विच दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर ईयर टू इन्फिनिटी, यानी कि चौथे साल से लेके एंड तक उसके पास उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 10%। What is the maximum price per share that Newman should pay for Grips if it has a required return 15%? KC। ठीक है, इसको कैसी है ये, ऑन इन्वेस्टमेंट विद रिस्क कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू दोज ऑफ ग्रिप्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलें, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डी नॉट उसने हमें जो दिया था वो दिया था, हमारे पास था 2.55। ठीक है, उससे हमें G1 फेज जो हमारे पास गिवन है वो है 25%। G1 इज इक्वल टू 25%।
G2 हमारे पास है 10% और KC की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 15%। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया था, डिविडेंड ऑफ G1 फेज, तो सिंपली 3 इयर्स तक करेंगे, ये याद रखिएगा। इन चीजें छोटी छोटी चीजें, इनका आपने जरूर ख्याल रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो है डिविडेंड ऑफ G1 फेज, तो हम D1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो है क्या गिवन है, 2.55। यहाँ जो होगा ना, D1 को हम फाइंड करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला जो होगा वो ये वाला होगा, इंटू 1+G। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास जगह कम है, मैं ये फॉर्मूला मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, गौर से आपने देखना है। अब हमारे पास जो है 2.55 इंटू 1+G, G1 फेज क्या है, 25%। 25%, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1875। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये D1, इसको हम आगे ले जाएंगे। तो D2 जब हम फाइंड करेंगे, ये ईयर 2 है। ठीक है ना, तो 3.1875 इंटू 1+25%। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.9843। अब इसको हम इस जगह डालेंगे, पुट करेंगे। ठीक है ना, D3 क्योंकि 3 इयर्स तक करना है, 3.9843 इंटू 1+25%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.9804। ठीक है, अब ये जो हमने फाइंड किया डिविडेंड ऑफ G1 फेज है, अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G1 फेज। ठीक है, तो सिंपली आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो हम सिंपली वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, ये ईयर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आई थी 3.1875, 3.1875 ओवर 1+R होता है, आपको पता है होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है ना, 1+, अब हम लिखेंगे 15%। हम KC को R भी कह सकते हैं, KC भी कह सकते हैं R को। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15%, और ये ईयर 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.77, 2.77। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू जो है हम ईयर 2 की देखेंगे। तो 3.9843, 3.9843, 1+15%, ईयर 2 है हमारे पास, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.01। ठीक है, ठीक है, अब हम ईयर 3 की फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 3। अब हमारे पास क्या है, 4.9804, 4.9804, 1+15%,
ईयर 3, ठीक है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.27, 3.27, ठीक है। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने थर्ड पॉइंट, स्टेप 3 जो होगा ना, अब हम वो करेंगे। स्टेप 3 में हमें डिविडेंड फाइंड करना है G2 फेज का। डिविडेंड ऑफ G2 फेज, ठीक है। तो सिंपली, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा था, तो 4 ईयर से इंफिनिटी तक अब हमने फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4.9804 को हम यहाँ लिखेंगे, 4.9804 इंटू 1 प्लस, अब G2 फेज जो था वो हमारे पास क्या था, 10% था, तो हम सिंपली 10%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसको जो कैलकुलेट किया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आई है 5.4784, ठीक है। ये हमारे पास जो आ गया डिविडेंड ऑफ G2 फेज। अब हमने कॉमन स्टॉक फाइंड करना है। कॉमन स्टॉक मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से करना, आपको याद होना चाहिए। कॉमन स्टॉक, अब कॉमन स्टॉक जो है हमारे पास VC, अब हम इसकी वैल्यू को लेके आएंगे D4 की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ D4 ओवर KC माइनस G2 फेज की, क्योंकि हमने निकालनी है, ठीक है। अब आपको इजी हो जाएगा। तो सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, VC इज इक्वल टू 5.4784 ओवर KC की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 15%, माइनस G2 है हमारे पास 10%, तो VC की वैल्यू हमारे पास आ गई 109.568, ठीक है। ये हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 5 हमारे पास क्या है, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। स्टेप 5, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G2 फेज। तो हम सिंपली हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, प्रेजेंट वैल्यू। अब आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ईयर 3 तक था, तो हमने ईयर 3 ही लेना है, ठीक है ना। चाहे जौन सा भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ 4 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, ठीक है ना। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो 3 है तो हम 3 लिखेंगे सिंपली। वैल्यू हम पुट करेंगे 109.568 ओवर 1 प्लस KC, 1 प्लस 15%, ईयर हमारे पास क्या है 3, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 72.042। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अब हमने G1 फेज प्रेजेंट वैल्यू और G2 फेज करनी थी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू G1 फेज की आई है, यानी कि 2.77, 3.01 और 3.27, इसको हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जब इसकी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.05। किसको प्लस करने से, प्रेजेंट वैल्यू 2.77, 3.01 एंड 3.27, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 9.05। अब हमारा जो स्टेप है वो स्टेप 6 है।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ G1 प्लस G2। सिंपल है, आपने इसको प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 9.05 सॉरी 9.05 प्लस 72.042, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81.09। तो ये हमारा वेरिएबल ग्रोथ का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और वेरिएबल ग्रोथ के क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।